बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चलें ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इतवार के रोज कहा है कि हुकूमत पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और जिन्होंने कारकुनों को रजा कराना तौर पर खुद को गिरफ्तारियों के लिए पेश को लाहौर या रावलपिंडी की जेलों में भेजने से पहले दूर दराज की जेलों में भेजेगी। इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर ने कहा कि पीटीआई की जेल भरो तहरीक के एक हिस्से के तौर पर अब तक 100 से 150 के दरमियान लोगों ने गिरफ्तारियां की हैं। ये एक मुहिम जो हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज और दबाव डालने की कोशिश करती है। और आगे बढ़ेंगे, पुलिस अफसरान 6 अप्रैल 2022 को इस्लामाबाद पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत से गुजर रहे हैं। जी बिल्कुल अख्तर सोमरू 3 दिन गुजरने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने ताहाल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के इनेकाद की तारीख के ऐलान में ताखीर से मुतल्लिक अज खुद नोटिस केस में 23 फरवरी को दिया गया तहरीरी हुक्मनामा नहीं जारी किया। मुख्तलिफ अफ्रीकैन की नुमाइंदगी करने वाले वकला ताखीर पर परेशान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करने वाले वकील मंसूर ऐवान ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून को तस्दीक की कि पार्टी को अभी तक तहरीरी हुक्मनामा मौसूल नहीं हुआ, जो केस की पहली समाअत के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने दिया था। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अपने ज़र मुबादला के ज़खायर के साथ कई दहाइयों में अपने मुआशी बहरान से नबुर्द आजमा है, जो कि 10 साल की कम तरीन सतह है। मजमूई तौर पर 3 ममालिक बहरान ज़दा मुल्क की मदद के लिए आगे आए हैं। चीन और ईरान के बाद उज़्बेकिस्तान ने भी पाकिस्तान के साथ 2 तरफा तजारती ताल्लुकात बढ़ाने के लिए $1 बिलियन का मुआहदा किया।